मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और रियल एस्टेट की बेशुमार वेबसाइट है। क्लासिक जो ऐड है उनकी वेबसाइट है। जहाँ इंटरनेट एक कीमती टूल है, वहाँ इसका जो ज़्यादा बाज़ दफ़ा बहुत ही दर्द सर बन जाता है, वो वजह है बहुत ज़्यादा मालूमात का होना। कि हम थोड़ा सा देख लेते हैं वो कौन से पॉइंट हैं जिनके ऊपर अगर आप गौर करें, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक आप आसानी से वो चीज़ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। हमारे यहाँ आम तौर पर प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ प्लॉट समझा जाता है, लेकिन घर, दुकान, अपार्टमेंट, ऑफिस ये भी सब इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होते हैं। आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल और इसकी अहमियत जो है, इसमें इससे किसी को भी इनकार नहीं है, इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी का ये इंटरनेट एक हिस्सा बन चुका है। और अब तो लगता है कि इसके बगैर शायद लोगों का ज़िंदा रहना ही मुमकिन नहीं है। और कोई भी इसी वजह से कोई भी इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, एजुकेशन हो गई, ऑफिस हो गए, कारोबार या कोई भी शोबा है, हर शोबा जो है वो इसका फ़ायदा उठा रहा है। और इसीलिए जो रियल स्टेट सेक्टर है स्पेशली, उसमें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। बहुत से लोग जो हैं, बहुत सी रियल स्टेट एजेंसीज़ हैं, प्रोजेक्ट जो लोग बेच रहे हैं, वो ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि 90% तक जो है वो इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अपनी जो प्रोडक्ट है जो वो बेचना चाह रहे हैं, तो उसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और रियल एस्टेट की बेशुमार वेबसाइट है। क्लासिक जो ऐड है उनकी वेबसाइट है। तो इनके ज़रिए वो अपने कस्टमर तक अपना जो मैसेज है, जो अपनी प्रोडक्ट है, वो लेके जा रहे हैं। वो मुख्तलिफ ज़रियों से वीडियो बनाकर अपने कस्टमर को आगाह करते हैं कि उनकी ये प्रोडक्ट है, ये फ़लाँ जगह पे है, ताकि मैक्सिमम जो मालूमात हैं वो उनके कस्टमर तक जाएं, ताकि कस्टमर वो उनकी जो प्रोडक्ट है उसको ख़रीद सके। सरमायाकारी के लिए भी बहुत से जो लोग हैं वो यही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे उनको अपना मैसेज पहुँचाते हैं, ताकि वो उनके पास आकर एक सरमायाकारी के लिए उनसे राब्ता करें। जहाँ इंटरनेट एक कीमती टूल है, वहाँ इसका जो ज़्यादा बाज़ दफ़ा बहुत ही दर्द सर बन जाता है, वो वजह है बहुत ज़्यादा मालूमात का होना। बहुत ज़्यादा मालूमात होने की वजह से देखने वाले को फ़ैसला करने में काफ़ी ज़्यादा बाज़ दफ़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं वो कौन से पॉइंट हैं जिनके ऊपर अगर आप गौर करें, तो आप आसानी से जो आप ख़रीदना चाहते हैं, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक आप आसानी से वो चीज़ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। सबसे पहले मुख्तलिफ रियल एस्टेट की वेबसाइट होती हैं, जहाँ पे आप वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है। आप अपनी मुतल्लिका प्रॉपर्टी आप पहले डिसाइड करते हैं कि आपने किस सिटी में लेनी है, उस सिटी के अंदर कौन कौन सी सोसाइटी हैं, फिर सोसाइटी के अंदर आप मुख्तलिफ फेज़ ब्लॉक होते हैं, उसमें आपने बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया में जाना है, कम डेवलप एरिया में जाना है या नॉन डेवलप एरिया में जाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कीमत के ऊपर असरअंदाज होंगी। जितना ज़्यादा अच्छी सोसाइटी और जो डेवलप और अच्छी लोकेशन और ज़्यादा सहूलतों वाली होगी, वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा देनी पड़ेगी। फिर उस सोसाइटी के अंदर भी जहाँ पे ज़्यादा डेवलप एरिया होगा वहाँ पे प्राइस कम होगी, जहाँ पे कम होगा, अभी चंद घर बने हैं उससे कम, और जहाँ पे अभी सेमी डेवलप या नॉन डेवलप एरिया होगा वहाँ से आपको काफ़ी कम प्राइस मिल जाती है। आप किसी भी बाएतमाद प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता करेंगे, आपने नेट के ऊपर किसी का नंबर देखता, मुख्तलिफ लोगों से आपने रब्ता किया, आप मौका पर गए, मिले डीलर से, वहाँ से आपने अंदाज़ा किया कि जो जिस बंदे से आप रब्ता करना चाह रहे हैं उसकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, कितनी देर से वो इस फील्ड में काम कर रहा है, उसकी टीम कैसी है। तो इससे आप एक अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने इसके ऊपर ट्रस्ट करना है, और अपने आपको वो डिसीजन तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेगा कि जो आप ख़रीदना चाहते हैं क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और उसकी जो प्राइस है क्या वो मुनासिब है जिस प्राइस में वो आपको लेके दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छा जो कंसल्टेंट है वो आपकी हेल्प करता है। जब आपने एक प्रॉपर्टी को डिसाइड कर लिया, तो फिर आपने ये देखना होता है, बल्कि डिसाइड करने से पहले भी आपने ये देखना होता है कि आपके पास बजट कितना है। आप अपने बजट के अंदर चीज़ को सर्च करते हैं। आपने एक बजट फ़र्ज़ करें आपके पास 1 करोड़ है, अब 1 करोड़ के अंदर आप अपनी चीज़ को सर्च करें। 5-10 माइनस प्लस में आप देखें कि आपने जो चीज़ लेनी है वो उसके अंदर आपको मिल जाए।
लेकिन यहाँ पे आपने ये भी जहन में रखना है कि आपका अगर 1 करोड़ का बजट है तो आप 1 करोड़ का प्लॉट या घर ले लेंगे या कोई चीज़ खरीद लेंगे, तो आपको कुछ और अजाफी रकम भी चाहिए होगी। जैसे जब आपने प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है तो आपको टैक्स देने हैं, सरकारी टैक्स मुख्तलिफ हैं, फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए। आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, आप जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र आप उससे पूछ सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को जब मैं ट्रांसफ़र कराऊंगा तो मुझे कितने टैक्स देने पड़ेंगे, डीलर के कितने अखराजात होंगे, इसके अलावा कोई हिडन एक्सपेंसेस हैं तो वो भी आप अपने कंसल्टेंट से पूछ लें, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपको पता हो कि आपके पास इतना बजट मौजूद है जो कि प्लॉट की या आपकी जो भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं वो ख़रीद के और टैक्सेस वगैरह तमाम अखराजात दे के भी आप आसानी से वो पैसे आप मैनेज कर सकते हैं। अब आपने बजट मैनेज कर लिया, सारा कुछ मैनेज हो गया, अब आपने जो आपका कंसल्टेंट है वो आपसे लेके उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा रेडी करेगा और आप उसकी टोकन मनी कुछ करेंगे, फिर आप टाइम बताएंगे कि कितने टाइम के अंदर आपने इसकी फाइनल पेमेंट करनी है। ये तमाम चीज़ें जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं उसी वक्त आप तय कर लेते हैं ताकि आप उसके मुताबिक बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकें। और आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो ट्रांसफ़र के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपका कंसल्टेंट है, प्रॉपर्टी एडवाइज़र है जिसको आपने सर्विसेज दी हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करवा के रखे और एक दिन आपको दे देता है जिस दिन आप सोसाइटी के ऑफिस जाते हैं, जहाँ से जिस सोसाइटी ने, जैसे हम बात करते हैं अगर बहरिया टाउन से आपने प्लॉट लिया हुआ है, गुलबर्ग से लिया हुआ है, तो उस दिन आप सोसाइटी के ऑफिस, बहरिया टाउन के ऑफिस आएंगे, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट रेडी होंगे, वो तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट किए जाते हैं। सेलर जो है वहाँ पे मौजूद होता है, उसकी मौजूदगी में वो साइन करेगा, थंब इम्प्रेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे और इसके बाद आप जो है आप साइन करेंगे और वहीं पे जो पेमेंट है, मोस्टली आम तौर पे जो पेमेंट है जो आप करते हैं वो थ्रू बैंक चेक, बैंकर चेक दी जाती है जिसको हम पे ऑर्डर कहते हैं, उसके ज़रिए दी जाती है। बहुत ही कम ऐसा है कि कैश के ऊपर पेमेंट की जाती है। आमतौर पे जो चेक है उसको जो बेचने वाला होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए बेहतर यही ऑप्शन होता है कि आप अपने बैंक से पे ऑर्डर बनवा लें उतनी अमाउंट का और उस पे ऑर्डर को उस वक्त वहाँ पे जाके दें जब आपके नाम पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सिग्नेचर हो चुके हैं। तो अब आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है और इसमें ज़्यादातर जो जिम्मेदारी होती है मामलात की वो आपके जो एडवाइज़र होता है, प्रॉपर्टी डीलर होता है, उसकी होती है कि वह तमाम मामलात को अच्छे तरीके से करे ताकि आपको ख़रीदार को किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। ये छोटी छोटी मालूमात थी जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हुए थे व्हाट्सएप के ऊपर या हमारे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें पूछते हैं, तो मैंने कहा कि मुख्तसर से करके उसके ऊपर आपको मालूमात दी जाए। मज़ीद अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिए गए नंबर्स पर हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।